हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपका जो क्लास 7 का जो हिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है, वेयर व्हेन एंड हाउ द मिडिवल पीरियड्स इन इंडिया, इसका जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है, मीन्स जो आपके जो वर्कशीट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो आपके जो क्लास टेस्ट में या फिर आपके जो होमवर्क के रूप में आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो दिए जाते हैं, या फिर एग्जाम में आपके जो एक्सरसाइज से हटकर जो कुछ जो क्वेश्चन आते हैं। सो इस वीडियो में आपको उस टाइप के जो कुछ जो क्वेश्चन है उसके जो सोल्यूशन है वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन है मेरे द्वारा ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई, उसका जो लिंक है आपको ऊपर आई बटन में आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लास्ट में आपको जो इंड स्क्रीन है वहां पर भी जो एक्सरसाइज का जो एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ इसका जो सॉल्यूशंस है उसका लिंक आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बेटा, हम जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस है आपके उसको हम देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो आपको मिलेगा फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। तो हम फर्स्ट जो आपका जो फिलअप है उसमें हम देखें बेटा, द एशियन पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज बिलीव टू हैव कम टू एन एंड विद द डेट ऑफ हर्षा। मीन जो हमारा जो एशियन जो पीरियड्स है उसका जो इंडियन जो हिस्ट्री है वो डेट ऑफ हर्षा का जैसे डेथ होता है तो उसके बाद वो क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, और जो मिडिवल पीरियड्स है वो स्टार्ट होता है। देन हम नेक्स्ट देखें बेटा, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड्स प्रोस्पेरियस किंगडम्स लाइक चोला एंड राष्ट्रकूटास फ्लोरिश इन द साउथ। साउथ में जो है मिडिवल पीरियड में चोला और जो राष्ट्रकूटास है वो हुआ करते थे। सो ये आपका इसका फिलअप का आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट हम देखें बेटा, आपका थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट रेफरेंस टू सप्त सिंधु इज द जेंद अवेस्ता। जेंद अवेस्ता में ये जो फिलअप का आंसर हो जाएगा, और जो सप्त सिंधु के बारे में जो सबसे पहले हमें जेंद अवेस्ता में जानने को, देखने को, सुनने को मिलता है। देन फोर्थ जो क्वेश्चन आता है, अल-बरूनी रोट अ साइंटिफिक ट्रीटिस कॉल्ड द तहकीक ए हिंद। मीन जो अल-बरूनी के द्वारा जो एक जो साइंटिफिकली जो कुछ जो चीज लिखा गया था, जो उसके द्वारा जो बुक जो पब्लिश किया उसे तहकीक हिंद कहा जाता है। मीन जो उनके बारे में हिंद जो हमारा जो इंडिया था उसके बारे में उसने जानकारी इकट्ठा किया था। सो ये आपके फिलअप के आंसर हो बेटा। देन नेक्स्ट आपको मिलता है स्टेट ट्रू और फॉल्स वाले जो क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द ग्रीक्स कॉल्ड आवर लैंड इंडिया। ये आपका ट्रू हो जाएगा। ट्रू क्यों है? क्योंकि जो ग्रीक्स है वो हमें इंडिया के रूप में उसको कॉल करते थे, हमें पुकारते थे, जानते थे। देन जो सेकंड हो जाएगा, द लॉन्ग पोएम रिटन बाय पोएट इन प्राइज ऑफ किंग्स आर कॉल्ड प्रशस्ति। में जो प्राइजेस जो गुणगान किया जाता था, जो राजा महाराजाओं के बारे में लिखते थे, जो कोर्ट जो पोएट में उनके जो दरबार में जो पोएट्स होते थे, तो उसके द्वारा जो लिखे गए जो कविताएं हैं या फिर जो कुछ जो बातें वो लिखते थे उसे हम प्रशस्ति के रूप में जानते हैं। सो ये आपका ट्रू हो जाएगा बेटा। देन अकबरनामा इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एम्पेरर अकबर। ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। वो अकबर का जो ऑटोबायोग्राफी नहीं है। देन आपका चंद्र बरदाई कंपोज द पोएम पृथ्वीराज रासो। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ट्रू है। चंद्र बरदाई के द्वारा ही जो पृथ्वीराज रासो है उसको लिखा गया था। देन लास्ट जो आपका ट्रू एंड फॉल्स है, मार्को पोलो रोट एन इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ द सोशल कस्टम ऑफ साउथ इंडिया। ये भी आपका ट्रू है। जो सोशल जो कस्टम जो सामाजिक जो वहां पर जो ट्रेडिशंस थे उनके बारे में जो मार्को जो पोलो है उनके द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका जो ट्रू हो जाएगा बेटा। देन नेक्स्ट जो आता है मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन, इसमें आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन मिलेगा, द मिडिवल पीरियड्स इन इंडिया केम टू एन एंड विथ द। मिडिवल पीरियड्स है वो किसके साथ खत्म होता है? सो डेट ऑफ हर्षा उसके साथ, तो आपका एशियन जो पीरियड्स है वो खत्म होता है। बी एंड सी, तो यहां पर बी आपका जो ऑप्शन है, ब्रेकिंग ऑफ द मुगल एम्पायर एंड द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश, ये जो है हमारा जो एंड हो जाता है मिडिवल पीरियड्स, और जैसे ही इसके बाद हमारा मॉडर्न पीरियड है जो क्लास 8 में आपको स्टडी करना होता है। देन इंडिया वाज कॉल्ड सब सिंधु। इंडिया को सब सिंधु कहा जाता है तो किस पीरियड्स में कहा जाता है? सो ड्यूरिंग द वैदिक एज, या फिर बाय द ग्रीक्स, या फिर बाय किंग दुष्यंता। सो आंसर बी हो जाएगा बेटा आपका। ड्यूरिंग द वैदिक एज में जो है इंडिया को सब सिंधु के नाम से जाना जाता था। देन आएगा बेटा आपके जो हिस्टोरियंस यूज मोनूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स टू स्टडी अबाउट द
हिस्टोरियंस है मोनूमेंट्स और जो बिल्डिंग्स है उसको स्टडी करने किस रूप में उसका यूज करते हैं, किस रूप में। तो यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट दिए गए, आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। आर्किटेक्चर उस पीरियड्स के बारे में, बिल्डिंग्स के बारे में पता करने के लिए, रिलीजियस जो प्रैक्टिस, जो धार्मिक जो चीजें होती थी उसके बारे में जानने के लिए, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या सोशल जो कंडीशंस थे उस पीरियड्स में, तो इन सब के बारे में जो हिस्टोरियंस है मोनूमेंट्स और बिल्डिंग्स वगैरह जो थे तो उनके जो स्टडी करके उन सब के बारे में पता चल जाता था। देन चंद्र बरदाई गेव एन अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ, चंद्र बरदाई ने किसके बारे में लिखा था? तो हमने जस्ट देखा था पृथ्वीराज चौहान के बारे में उसने लिखा था, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। देन नेक्स्ट आता है आपका द बाबरनामा इज, बाबरनामा क्या है? सो इन ऑटोबायोग्राफी है किसका? बाबर का, या फिर ये बायोग्राफी है किसका? बाबर का, सी आ जाएगा आपका। एडिशनल डिस्क्रिप्शन है मोहम्मद गजनवी का, फिर बायोग्राफी है अकबर का, तो ए हो जाएगा इन ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। मिस बाबर के द्वारा खुद लिखा गया था बाबरनामा, सो ये आपका ऑटोबायोग्राफी हो गया उसका। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका जो मैच द कॉलम वाले जो क्वेश्चंस है, इसमें आपको ये जो डिफरेंट जो कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है, तो इसका चलिए आंसर हम मैच करते हैं। यहां पर आपको आंसर में देखने को मिलेगा आपके जो इंडिका है वो इंडिया के रूप में जाना जाता है, क्वाइंस है उसे हम न्यूमिस्मेटिक में जो स्टडी क्वाइंस का जो स्टडी किया जाता है, इपिग्राफी जो एक इंक्रिप्शन है तो उसको पढ़ना है, उसको स्टडी करते हैं तो इपिग्राफी हो जाता है। देन बिल्हना है वो है चालुक्यन जो राइटर्स थे। देन अलबरूनी जो पर्सियन जो ट्रेवलर्स थे जो इंडिया में ट्रेवल करते आए थे। सो ये आपके मैच द कॉलम के आंसर हुए। देन नेक्स्ट आपको मिलता है कुछ जो क्वेश्चंस बेटा आपको आंसर द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है जनरली आपको या तो फिर आपके जो क्लास टेस्ट है या फिर होमवर्क के रूप में दे दिया जाता है। फर्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, वेयर डिड द वर्ड मिडिवल ऑरिजिनेट फ्रॉम, जो मिडिवल जो वर्ड है वो कहां से आया है, कहां से निकला है? सो द वर्ड मिडिवल ऑरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स, वो कुछ से लैटिन वर्ड से उनका उत्पत्ति हुई है। मिडियस और आपके जो एवियम्स विच मींस मिडिल एज, ये जो मिडिवल या फिर जो बहुत सारे जो ऐसे आपको वर्ड्स देखने को मिलते हैं वो इंडियन जो वर्ड से नहीं निकलता है, वो लैटिन या फिर जो पर्शियन जो आप या फिर डिफरेंट जो आपके जो वर्ड है वहां से वो आते हैं। तो मिडियस और एवियम से निकल कर आया है जिसका मीनिंग होता है एक्चुअली मिडिल एज मींस बीच का जो समय है, तो मिडिवल हम इसलिए मिडिवल पीरियड्स के रूप में इसको जानते हैं। देन हाउ डिड द तुर्क्स, अफगान्स एंड मंगोल्स इंटर इंडिया, अब ये जो तुर्क से तुर्कीज जो आए, अफगान्स आए, मंगोल्स आए, वो इंडिया में इंटर कैसे होते हैं तो उसके बारे में आपको बताना है। सो अल्टो द हिमालयन रेंज पॉज अ बैरियर फॉर मेनी पीपल्स हु वांटेड टू कंक्वेयर द लैंड, मींस जो हिमालयन जो माउंटेन जो रेंज है तो वो कहीं ना कहीं बैरियर एक जो अवरोधक के रूप में था, वो जो है एक जो हमारे दीवार का काम करता था। और कुछ जो लोग इंडिया पर जो कब्जा करना चाहे तो वो उस एरिया से हिमालयन जो है नॉर्दर्न जो पार्ट से वो इंटर नहीं हो पाते थे। बट द पासेस, बीच में जो गेप था विच वेयर लोअर देन द माउंटेन पीक अलाउड द इन्वेडर्स लाइक द तुर्क्स, मंगोल्स एंड अफगान्स टू इंटर इंडिया थ्रू द नॉर्थ वेस्ट। मीन्स आपको जो ये जो डिफरेंट जो माउंटेन रेंज है उसके बीच में ये जो गेप है जिसे हम पासेस के रूप में जानते हैं, इससे रिलेटेड आपने ज्योग्राफी में भी स्टडी किया है बेटा। सो इसके थ्रू जो तुर्क्स है, आपके जो मंगोल्स है या फिर अफगान्स है, वो जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है वहां से वो इंटर हो पाते हैं और यहीं से ही वो इंडिया में आते हैं और यहाँ पर लूट के ले जाते हैं या फिर यहाँ पर शासन करते हैं। सो ये आपका सेकंड का आंसर हो बेटा। देन जो थर्ड जो क्वेश्चन है आपका, हाउ वेयर द चोलास एंड द पांड्यास एबल टू एस्टैब्लिश एम्पायर अक्रॉस द इंडियन ओशियंस, जो आपके जो चोलास और जो पांड्यास हैं वो कैसे यहाँ पर इंडिया से बाहर जो है वो अपना एम्पायर एस्टैब्लिश कर पाते हैं। सो द किंगडम ऑफ द साउथ हैड रिमेन्ड लार्जली अनअफेक्टेड बाय इवेंट दैट ट्रबल नॉर्थ इंडिया, मीन्स यहां पर क्या होगा, जो साउथ जो पार्ट था, तो साउथ के जो पार्ट्स में हम मैप में देखेंगे बेटा तो यहां पर बीच में आपको यहां पर नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर मिलेगा, साथ ही साथ यहां पर विंध्यचल और जो सतपुड़ा जो माउंटेन रेंज है, दो रेंज आपको दिखाई देते हैं। तो इनको क्रॉस करके जो नॉर्दर्न एरिया से जो कोई भी जो रूलर्स है ये साउथ एरिया में नहीं आ पाए थे, इस कारण से जो ट्रबल जो नॉर्थ इंडिया में फेस करना पड़ा, साउथर्न जो किंगडम्स है उनको फेस
नहीं करना पड़ा। सो सच एज द इन्वेंशन एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटीज दे आल्सो हैड लॉन्ग कोस्टल लाइन्स, द चोलास एंड पांड्यास वेयर देयरफॉर एबल टू डेवलप स्ट्रॉन्ग नेवीज दैट एस्टैब्लिश एम्पायर अक्रॉस द इंडियन ओशियंस। मीन्स यहाँ पर जो शांत माहौल था जिसके कारण से यहाँ के जो रूलर्स हुए वो बहुत ज्यादा डेवलप हुए, वो ज्यादा पावरफुल हुए। साथ ही साथ ये जो कोस्टल एरियाज था इसके कारण से ये जो साउथर्न जो चोलाज और पांड्याज है उनके पास अपनी खुद की नेवी थी। मीन्स जो नाव वाले जो सैनिक थे उसके कारण से ये जो श्रीलंका है या फिर इधर आपको जो जावा एंड सुमात्रा है तो उस एरिया में भी जो चोला जो एम्पायर पांड्याज है उनका जो एम्पायर है वो फैला हुआ था। सो बेटे ये आपके जो थर्ड के आंसर हुए हैं। नेक्स्ट जो आपका जो लास्ट जो फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट डू कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शंस माइनरली रिकॉर्डेड। जो कॉपर जो प्लेट जो इंस्क्रिप्शंस होते थे उसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता था। सो यहां पर जो कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड लैंड ग्रांट्स बाय द रिच टू द टेम्पल्स एंड आल्सो अचीवमेंट ऑफ द किंग्स। जो कॉपर जो प्लेट्स या फिर जिसे हम ताम्र पत्र भी कहते हैं, सो या फिर जो कुछ जो प्लेट जो कॉपर के जो बने हुए जो धातु होते थे, मेटल्स होते थे, तो उसमें बेटा जो क्या है जो लैंड जो ग्रांट जो रिच के पर्सन के टेम्पल्स को जो ग्रांट जो दान में दिया जाता था लैंड उसका रिकॉर्ड रखा जाता था। या फिर जो किंग्स जो राजा महाराजा हुए उनके जो अचीवमेंट है वो कहीं पर भी युद्ध जीत के आए या फिर उनके द्वारा कुछ जो वर्क करवाया गया, सो इन सभी चीजों को कॉपर प्लेट्स में जो है उनको उकेरा जाता था, उनको ढाला जाता था ताकि जो आने वाली जो जनरेशन है उनके बारे में स्पष्ट रूप से उनको इंफॉर्मेशन मिल सके। सो बेटा यहां पर मेरे द्वारा जो आपके जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है या फिर जिसे हम वर्कशीट कहें क्वेश्चन बैंक के रूप में कुछ ले, तो इसका जो सॉल्यूशंस है मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया। साथ ही साथ बेटा मैंने पहले जैसे बताया एक्सरसाइज का जो वीडियो है ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी आप मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा। आपके जो क्लास 7 का जो एसएससी का जो आंसर्स की है वहां पर जाइए या फिर जो एक्सप्लेनेशन वाले जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाइए, सभी चीजें आपको ऑलरेडी पहले से अपलोड किया हुआ मिलेगा। सो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ डाउट है कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। सो ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जो नेक्स्ट चैप्टर के कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस के साथ। ओके थैंक यू।